बुक्का दे दे पहले सारे साथी जो स्टेज पे हैं, बुक्का दे दें। हाँ दे दे बुक्के जो स्टेज पे हैं, दे दे। महाजन साहब दे दो। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए सारे साथी हमारे साथ जो साथी हैं, चलो बैठ जाएं। सारे साथी बैठ जाएं, जो खड़े हैं बाकी क्यों नहीं बैठ रहे हैं, प्लीज। महाजन साहब दे दीजिए। शमीम जी चलिए आगे, अभी नहीं, उसी साइड से दे दो, उसी वहां यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से, आहिस्ता आहिस्ता निकलो, एक एक करके निकलो, एक एक करके। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान भी आ जाए, दे दें। जो दे देते हैं वो पीछे आते जाएं ताकि सब साथी दे सकें। टाइम जो है बड़ा क्रूशल है। सारे साथी बैठ जाए, जो खड़े हैं साथी ये इस तरफ आ जाए, क्यों बैठ नहीं क्यों रहे, इस तरफ आ जाए। ये जो खड़े हो गए साथी, ये खड़े। आ जाइए जी, पहले ये दे दीजिए प्लीज। सुधाकर जी आप भी आगे आ जाओ, इस तरफ से आ जाइए, आइए इस तरफ से आ जाइए, आ जाओ, चलो आइए जी, बिल्कुल आ जाइए, आइए चलो प्लीज। सुधाकर जी चलोगे और साथी बाकी साथी बैठ जाएं। आप दिलशाद जी बैठ जाओ, बैठो, आ जाओ। अजी गुप्ता साहब, मैं आप चूंकि बगैर एक मिनट गुप्ता साहब, एक मिनट बैठो, एक मिनट ये बाद में डालेंगे। नाउ आ जाइए, हाँ जी क्या, एक मिनट हाँ जी गुप्ता साहब, पगड़ी पहनानी है, उसके बाद पगड़ी पहनानी है आप। एक मिनट, वो खुल गई है, दूसरी वाली यहाँ पे बैठे हुए हमारे जनाब अजय सदोत्रा जी, यहाँ पे शेख बशीर साहब, जनाब रामपाल जी, प्रदीप जी, शमशाद जी, शमीमा जी, हमारे डीडीसी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब नरेश बिट्टू जी, जनाब चंद्रमोहन शर्मा जी, जनाब जुगल महाजन जी, जनाब सुधाकर गुप्ता जी, जनाब काकू जी जो हमारे जोगिंदर सिंह जी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जनाब मैडम बिंदल साहब, आपका जम्मू के इस पवित्र धरती पे और आज जो पवित्र दिन है दीपावली का, मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वर्ष
10 सालों के बाद ये आज दिन हमारे नसीब हुआ है। इस दिन के लिए हमारे साथियों ने, बुजुर्गों ने, माता और बहनों ने, मेरे अजीज बच्चों ने दुआएं की हैं कि आज का ये दिन हमें नसीब हो, ताकि 10 साल के बाद जो मुसीबतें हम पे आई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन मुसीबतों का सामना किया, जिन तकलीफों का सामना किया, मैं ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि जनाब भी हमें शामिल थे और आपने भी ये फेस किया है पिछले 10 सालों के अंदर हम पे जो तकलीफें आई हैं। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि आज दीपावली का दिन है, हमारे कई साथी चले गए हैं क्योंकि थोड़ा सा आपका फ्लाइट भी लेट थी और बाकी भी प्रोग्राम था, तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सिर्फ एक ही उम्मीद रखूंगा जनाब कि यही वो लोग हैं जिनकी बदौलत आज हमें ये दिन नसीब हुआ है। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बावजूद इस बात के कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो थी, जो जिल्लतें इनको दी, जो तकलीफें इनको दी, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल भी, मैं समझता हूं कि इनके घर बार उजाड़े गए, बुलडोजर चलाए गए, जमीनों का बेदखली करवाई गई, नौजवान बच्चे जो थे, पढ़े लिखे बच्चे, कोई रोजगार नहीं दिया गया, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, हमारे कीमतें जो है वो आसमान को छू रही है। क्या क्या आपको मुसीबतें मैं गिनाऊं आपको, लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अब इनकी दुआओं की वजह से अच्छे दिन आने वाले। सरकार हमारी बनी है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, चाहे 1 लाख सर्विस हम बच्चों को हम नौकरी रोजगार देंगे, चाहे 5,000 रुपया पर माह उन गरीब परिवारों को देंगे जिनका चूल्हा बहुत कम जलता है, हम राशन जो 5 किलो फ्री मिलता था हम 10 किलो फ्री करने का जो वायदा किया वो करेंगे। हम हमारे बुजुर्ग जो है उनकी पेंशन जो 1,000 रुपया हम देते थे, इस सरकार ने वो भी बंद की है कईयों की, लेकिन हम 3,000 करने के लिए जा रहे हैं, वो भी हम करेंगे। लिहाजा मैं 12 सिलेंडर मुफ्त हमारी सरकार देगी जो गैस के हैं। तो मैं इन्हीं बातों से आपने भी मैनिफेस्टो पढ़ा, हमने वायदे किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार ये वायदे पूरे करेगी और जो अच्छे दिन हम कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ऊपर वाला परवरदिगार हमारे अच्छे दिन लाए और इन लोगों की मेहनत जो है वो सफल करे। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। मुझे मालूम है कि देर हो गई है, मैं गुजारिश करूंगा जनाब अजय सदोत्रा साहब से कि वो भी 2 मिनट के लिए आ जाएं, क्योंकि हमारे एडिशनल जनरल और भी इनके पास बड़े महकमे हैं, शेड्यूल ट्राइब का महकमा भी है। रतनलाल जी, मंच पर बैठे हमारे रामपाल जी, हमारे प्रदीप बाली साहब, ये मोहतरमा रामबन की चेयरमैन हैं, शेख बशीर साहब, अयूब मलिक साहब, और जो ज़िला सदूर साहबान हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, बिट्टू जी, सुदागर जी और बाकी जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे हैं और आप सब लोग जो बैठे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब। आज बड़ी खुशी का दिहाड़ा कि जनाब जावेद राणा साहब साड़ा भरा भी है, अजीज भी है, कि बड़े बड़े महकमे मंत्री बनी आया। मैं दिल की गहराइयां कन्नै जावेद राणा साहब की मुबारकबाद देना और उमर अब्दुल्ला साहब का भी मशकूर हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब का भी मशकूर हाँ कि उन्हें जावेद राणा साहब की मिनिस्टर बनाया। और मैं समझना कि जावेद राणा साहब अपनी कोशिश करने, अपने महकमे तो चलांगणगे, ये कन्ने कन्ने के जेडे साढ़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर ने उनका भी एक इज्जत एहतराम बनांगन।
ताकि उन्हें वर्करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिंदा रखने लिए, मजबूत रखने लिए बड़ी अपनी कुर्बानी देती दी है। क्योंकि जावेद राणा साहब भी एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह ही बड़ा तेज तरार लीडर है, और मैं भरोसा है कि जेड़े इंदे साढ़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर न उनका इज्जत एहतराम और उनकी कमकाज हो, उनकी सुनवाई हो, और तुम ये देखिए कि सारे को ज़्यादा जावेद साहब सुनवाई करा दें। जावेद साहब एक खुशकिस्मती है कि जल शक्ति विभाग तुहाडे कोल है, और जड़ा जल शक्ति विभाग है उसकी इतनी क्राइसिस है पूरे जम्मू सूबा च। मैं आखना कि इसलिए जम्मू सूबा की गल है, असी ओदी गल नहीं करते कश्मीर की। कश्मीर के तुसीं आपे असेस करा दिओ कि इन्हें 5 साल मेरी जनाब की गुजारिश है कि इतने बड़िया पार्टियां आंदियां रही, बड़े बड़े आखिया अच्छे दिन आएंगे। मैं चाहना कि कम से कम ये इंश्योर करो कि जम्मू सूबा च कुछ भी पानी की कमी नहीं रहे, और लोग याद कर कि वाकई कोई जल शक्ति महकमे का मिनिस्टर आया था जावेद राणा साहब, जिन्हें शेर की तरह काम किया और घर घर पानी पहुंचाया। वैसे भी एक स्कीम है, हर घर नल ते हर घर जल, मगर बदकिस्मती है जावेद साहब नल दड़ा दड़ लगा दें, क्योंकि पाइपें के पीछे बड़ी बड़ी मशीन चला दी है, मगर जल नहीं आया उथे। ये बड़ा बड़ा स्कैंडल है। मैं जनाब की गुजारिश करना चाहना कि गरीब के नाम पर लोग एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पाइपां दड़ा धड़ लगा दियां जी, पता नहीं कोई टास्क करके सिर्फ पाइपां खरीदनी हैं। और मैं उम्मीद है कि तुम इस चीज़ की बड़ा सीरियसली लैके और इंश्योर करके कि जिथे भी नल लगे जल जरूर होवे, क्योंकि पार्टी की स्कीम है और सारी गवर्नमेंट की स्कीम है। इस गवर्नमेंट की जी भी स्कीम है उसी पूरा करना पो। दूसरा एक और मैं आखना चाहना कि बड़े लोग जमीन दित्तियां भाई साढ़े ट्यूबवैल लाने लई या PHE और एक्टिविटी लई, मगर उन्हें लोगों ना मुआवजा होया ना उनके बच्चे नौकर होए। मेरी जनाब अगे गुजारिश है कि उहदे पर भी जनाब तवज्जो दें, ताकि गरीब आदमी जड़े जे जमीन दी दी है उसी जब मुआवजा नहीं होया तो कम से कम नौकर तो लगाया जा। जिथे तक थोड़े महकमा जंगलात का तलक है, जंगलात की बचाना हर शख्स चाहता, अस भी चाहते हैं, साड़ी पार्टी भी चाहती है, लीडरशिप भी चाहती है, मगर जंगलात बचाने नाम पर अगर तुम किसी तंग करो तो वह मुनासिब नहीं है। और उस सिलसिले ज्यादा तंग साढ़े गुजर बकरवाल भरा हुआ दिन और बाकी कोई नहीं हुआ। मेरी तो अगे गुजारिश है कि इतने मैं देखा कि अगर सरकार की कोई जमीन चाहिए है तो स्पैसीफिकली वो आइडेंटिफाई कर दें जिसे साढ़े गुजर भरा उ बसते हो, ताकि उन्हें अप्रूव करचे उतों। इस चीज़ की तुम रोको कि जो लोग 50-50 साल के बेचारे निके निके कोई झुग्गियां बनाइए बैठे थे, उन्हें तुम चुका दो कि इंज ये सज्जे खब्बे की जमीन असें फलाने प्रोजेक्ट की दे दी है, दो प्रोजेक्ट अस नहीं आखते, मगर इन्हें ही तुम करते हो बेदखल करते हो, इनके पर सख्ती करते हो, इनके पर परेशानियां करके गरीब लोग ने कम से कम तुम उस पासे भी सोचना पो। दूसरी गल यह है कि अज जो तुहाडे कोल ST विभाग है, जोड़ा मेरा तजर्बा है, मैं भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहा, ST विभाग का बड़े फंड्स हैं, बड़े पैसे। सरकार चाहती है कि जोड़ा तुहाडा शेड्यूल ट्राइब वास्ते जोड़ा डिपार्टमेंट बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कोई पैसे की कमी नहीं, छड़ी तुम उन्हें स्कीमां देने की जरूरत है, उन्हें अपने प्रपोजल देने की जरूरत है, अपने DPR देने की जरूरत है। मेरी तो अगे गुजारिश है कि जोड़े साढ़े शेड्यूल ट्राइब के लोग न उनके लिए जनाब एक कंप्रीहेंसिव डिवेलपमेंट का प्लान बनान अपनी तरफों, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेकअप कर। मैं पक्का भरोसा कि जनाब जावेद राणा साहब की भी सलाहियत है कि वो ज़्यादा ज़्यादा पैसे दिल्ली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और वो भी बड़ी जरूरी गल है कि जिदे करने के गरीब आदमी जड़ा वो महसूस करे कि मैं भी इस बड़े महान देश का वासी हाँ,
कि मेरे घर के बाहर भी सड़क बनी दी है, वो बनी दी है, गली बनी दी है, नाली बनी दी है, स्कूल मेरा ठीक है, मेरे स्कूल च मास्टर हैं, हेल्थ का सिस्टम ठीक है। ये सारिया गल्लां जड़ियां ना ये हो सकदियां। थोड़ा जिहा इहदे च जनाब ने क्योंकि मैं समझना कि जिल्ले आदमी कोल बड़ा महकमा होए तो शेड्यूल ट्राइब महकमे हमेशा इयां थोड़ा इग्नोर ही होंदा रहा। और मैं तवक्को रखना कि तुहाडी मौजूदगी च जिहड़ा ट्राइबल विभाग का महकमा है वो नहीं होग, इग्नोर नहीं होग, बल्कि ज़्यादा को ज़्यादा फंड आंगन। और जियां मैं तुसीं आख्या लोग याद करन कि जावेद राणा साहब मिनिस्टर आया है तो घर घर पानी पुज्जा, इयां गै लोग जिहड़े शेड्यूल ट्राइब दे याद करन कि जावेद राणा साहब ट्राइबल मिनिस्टर बनया था और असें हर चीज़ की सहूलियत मिली। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना, मैं जिहड़े साढ़े खासकर हिंदू भरा न उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देना। और जिहड़े सामने बैठे थे स्टेज पर बैठे थे खासकर साढ़े मीडिया के लोग इन्हें मैं दिवाली की मुबारक देना। और साढ़े एक बड़ी अजकल कन्फ्यूजन हो जाता, हर त्यौहार दो दो मनाया जाता, कोई आखदा मारे अज दिवाली, कोई आखदा कल दिवाली, तो जेड़ा जिले मिले उले दिवाली मुबारक। इस करी तुसें सारे दिवाली मुबारक है और परमात्मा करे अगले साल इस तो भी अच्छी दिवाली आए। और जावेद साहब एक गल दी मैं और तुहाड़े जरिए जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की मुबारकबाद देना चाहना कि पहली कैबिनेट मीटिंग जो उन्हें फैसला किया कि अस स्टेटहुड जड़ा वो मिलना चाहिए। उन्हें सारा उत्थे दिल्ली भी जाइए प्राइम मिनिस्टर साहब कन्नै भी गल की। इस गल की असी उमर साहब की मुबारक देंगे, तुहाड़ी काबीना ही मुबारक देंगे, जावेद राणा साहब की मुबारक देंगे कि जी सारी स्टेटहुड है इतने बहाल होग और जोड़े मुश्किलात यूटी के अंदर आंदियां वो घट जांगन और लोगों की सही सेवा हो सके। और दूसरी गल यह है कि जिथे तक साड़ी जमीना और साड़ी नौकरी का तलक है वो बड़े लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि 370 और 35 एकड़ ने साड़ी जमीन भी सिक्योर्ड थी, साड़ी नौकरियां भी सिक्योर्ड थी। महाराजा साहब ने उसलिए वो कानून पास किया जोड़ा अगे शेख साहब ने उसी 35 और 370 की शक्ल दे अगे चलाया। मैं उम्मीद रखना कि लोगों की उहदे कन्नै भी एक बड़ी जुड़ी दी है, मतलब उनकी एक कशिश है कि साड़ियाँ जमीनां कियां बचन, साड़ा नौकरी कियां बचे। तो जी साड़ी गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत च इस तरफ भी कोई अपना जल्द कोई ऐसा कदम उठा कि जिदे कन्नै अस लोगों ये एहसास दिलाई सकचे कि अस तुहाड़ियां नौकरियां तुहाड़ियां जमीनां बचाने लई नैशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है। बाकी नैशनल कॉन्फ्रेंस जो मैनीफेस्टो लोगों के सामने है, मैं पूरी उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत च फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती च जोड़ा साड़ा मैनीफेस्टो है उहदे पर भी पूरा अमल किया जाए और लोगों की मुश्किलात हल किए जान। क्योंकि नैशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत जेड़े लोगों की नबज समझती है, उनकी मुश्किलात समझती है, रोजगार नौजवानों का रोजगार है, किसानों की परेशानी है, महंगाई है, थोड़े पानी बिजली बड़िया गल्लां ऐसियां कि जड़ियाँ नैशनल कॉन्फ्रेंस समझ सकती है, बाकी शायद लोग ये गल्लां नहीं समझ सकते। और खुशकिस्मती है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत सरकार बनी दी है। उमर अब्दुल्ला साहब तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर ने 6 साल अगे भी चीफ मिनिस्टर रहे, बड़ी बड़ी रियासत है उसने चीफ मिनिस्टर, अज तो यूटी है 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे। और इसके कन्ने कन्ने जनाब उमर अब्दुल्ला साहब यूनियन मिनिस्टर भी थे। मैं उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की जी सूझबूझ है, जी उनकी काबलियत है, उसकी वजह कने साढ़े लोगों की मुश्किलात हल होंगन, लोग स्टेटहुड भी हासिल करन तो परमात्मा ने चाहा 370 और 35 भी बहाल करांगन। बहुत बहुत शुक्रिया।